चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीएसएस टेट एग्ज़ाम जो 2024 का 23 और 24 फरवरी का आप लोग का कंडक्ट होने वाला है, 23-24 फरवरी का होने वाला है, उस पर रिलेटेड, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड दोस्तों हम एक वीडियो ऑलरेडी मैराथन के माध्यम से आप लोग को दे चुके हैं, जिसमें लगभग 4 से 5 टॉपिक हम कवर करवाए हैं और उसमें जो 5 से 6 टॉपिक और बचा है, जैसा कि हम आप लोग को कल बताए थे कि आप लोग का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, मैथमेटिक्स में टोटल 11 टॉपिक हैं। कितने? टोटल 11 टॉपिक हैं। उन 11 टॉपिक को हम 2 वीडियो में, यानी मैराथन एक तरह से आप कह सकते हैं कि 4 से 5 टॉपिक एक वीडियो में हम लेकर के आएंगे और उसको अच्छे से थ्योरी प्लस क्वेश्चन के माध्यम से हम हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले जो हम वीडियो लेकर के आप लोग के बीच आए हैं, उसको आप लोग बहुत अच्छे से फुल वॉच किए हैं, अच्छे से उसमें अपना प्यार सपोर्ट दिए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं और आप लोग का कमेंट देख करके ही दोस्तों ये वीडियो शाम को आने वाला था। लेकिन इसी टाइम में वीडियो आने का मेन मकसद है कि आप लोग इतना उसमें कमेंट किए, इतना कमेंट किए सर जितने जल्दी हो सके वीडियो लाइए, क्योंकि समय अब कम बचा है। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लेकर के हम आज आए हैं और इसका जो मैटर है, जो भी कंटेंट है, एकदम आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम रात में जग करके इसको लगभग 12 से 1 बजे तक हर एक कंटेंट को इकट्ठा किए हैं। हर एक कंटेंट को अच्छे से, जो आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, आप एग्ज़ाम में हाल में बैठें तो आपको लगे कि हाँ हम कुछ पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इस वीडियो में हम 4 से 5 टॉपिक जो आप लोग का बचा था, 5-6 टॉपिक, उन टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हर एक पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों, जितने भी आप लोग के पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जितने भी मित्र आपके बीएसएस टेट एग्ज़ाम 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं 23 और 24 फरवरी को, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएंगे हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आप जान पाएंगे हम कौन सा वीडियो, कौन प्रैक्टिस सेट और कौन थ्योरी, कौन सा किस टॉपिक का लेकर के आ रहे हैं, तभी आप जान पाएंगे। क्योंकि जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तब तक आप नहीं जान पाएंगे। जैसे आज सुबह में एक मित्र हमारे पास कॉल किए थे, बोल रहे थे कि सर आप इस समय कोई वीडियो नहीं लेके आ रहे। हमने बोला कि भाई अभी कल ही एक वीडियो आप लोग का 4 से 5 टॉपिक एक वीडियो में कवर करवा करके हम दिए हैं। बोले कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हम कहें कि उसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, जो नोटिफिकेशन का ऑल वाला बटन होता है उसको आप क्लिक करिए, तो जितने भी वीडियो हमारे जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप भी दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और वीडियो को देखने के बाद दोस्तों नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट पढ़ने से हमको अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट के साथ ही वीडियो को लेकर के यहाँ पे आते हैं। जैसा कि कल जो वीडियो हम डाले थे उसमें आप लोग इतना सपोर्ट किए, इतना ज़्यादा प्यार दिए और इतना अच्छे से उसको फुल वॉच किए, और उसके बाद इतना दोस्तों आप लोग के कमेंट को देख करके हमने सोचा कि इस वीडियो को लाना बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल तो है ही, बाकी अगर आप लोग का क्वेरी है तो हम ज़रूर इस वीडियो को लेकर के आएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आज ये वीडियो शाम को ना करके बल्कि इसी टाइम आप लोग को मिल जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं हर एक पॉइंट आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं। इसमें दोस्तों लगभग 1 घंटे के आसपास की क्लास होगी, तो आप लोग जो है खाना पीना खा करके अपना पानी वानी लेके बैठिएगा। लगभग 1 घंटे की क्लास होगी और 1 घंटे में आप लोग का 5 से 6 टॉपिक जो आप लोग का मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये ख़त्म होने के बाद पूरे 11 टॉपिक से, कितना टोटल जो आप लोग के 11 टॉपिक है, उन 11 टॉपिक से हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से उसमें 15 से 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाते रहेंगे जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, अभी आप लोग के पास 3 से 4 दिन का समय बचा है, तो इसमें अगर आप चाहेंगे तो बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट का 2 से 3 दिन का जो समय होता है उसमें एक तरह से इतना प्रेशर होता है कि जो भी आप पढ़ते हैं वो तुरंत माइंड में एकदम बैठता जाता है, एकदम छपता जाता है और वही एग्ज़ाम में आपका अच्छे से काम देता है। ठीक है, उसके पहले जो पढ़े रहते हैं वो तो काम देता ही है, लेकिन लास्ट समय में जो पढ़े रहते हैं थोड़ा और अच्छे से आपके माइंड में एकदम छप जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एक चीज़ हम आप लोग को बताना चाहेंगे, कल दोस्तों जो क्वेश्चन हम बताए थे
उसमें का जो लास्ट क्वेश्चन था कि जो पैसे को रुपए में बदलना था, क्या था कि वहाँ पे 85 पैसा था, उसको रुपए में बदलना था। तो हम वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ पे गलती कर दिए थे, तो 85/100 हुआ था, ठीक है। तो यहाँ 5 से काटे थे हम, ऊपर 15 लिख दिए थे। क्या लिख दिए थे? ऐसे 15 लिख दिए थे 5 से, और यहाँ 20 लिख दिए थे, ठीक। जबकि 15 × 5 = 75 ही होगा। तो यहाँ ये ना हो करके बल्कि 17 हो जाएगा, ठीक है। तो या तो अगर आप 17/20 इसको जब काटेंगे तो 0 यहाँ 170 हो जाएगा, 20 × 8 = 160, और 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, 20 × 5 = 100, यानी 0.85। चाहे यहाँ से आप करिए और नहीं तो यहीं से डायरेक्ट देख लीजिए कि 85/100 है। अब 85/100 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 85 में 100 का टेबल नहीं जाएगा, तो 0 लगा के पहले दशमलव लगाइए, तो यहाँ 850 हो जाएगा। कितना? 850 हो जाएगा, तो 8 बार जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी 0.85 रुपया, ठीक है। तो एक लोग हमारे पास कमेंट किए थे कि सर इसका सोल्यूशन गलत है, तो कमेंट करने से पहले ही हम उसको जान गए थे कि हाँ इसका सोल्यूशन गलत। हमने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो जब यहाँ पे लाएंगे तो आप लोग को इसको ज़रूर करेक्शन करवा देंगे, इसको ज़रूर बता देंगे, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। हम उसमें आप लोग का आंसर टिक कर दिए थे 0.75, ठीक है, जबकि 0.85 होगा, थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। तो इतना छोटा कैलकुलेशन आप लोग इसको खुद सही कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में क्या हमको देखना है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला टॉपिक लिए हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोग BS स्टेट 2024 पूरे गणित का हम निचोड़ यहाँ पे बता रहे हैं। मैराथन क्लास है, आज दूसरा क्लास है। इसके पहले हम ऑलरेडी एक क्लास आप लोग को दे चुके हैं। आज ये कौन सा क्लास है? ये दूसरा क्लास है। तो देखिए लिखा है नंबर गेम्स यानी संख्याओं का खेल। तो दोस्तों जो पहला टॉपिक आप लोग का है वो नंबर गेम्स, यानी इसके पहले के जो टॉपिक है मेजरमेंट्स तक हम उसको बता चुके हैं। आज है आप लोग का नंबर गेम्स वाले टॉपिक से बाकी आगे का टॉपिक है। तो नंबर गेम्स में जैसा कि आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझिए कि जैसे हम यहाँ पे कोई संख्या ले लिए कि 4 + 4 बराबर यहाँ लिख दिए 20, ठीक, आप समझिएगा इसको। और 5 + 5 बराबर 30, 6 + 6 बराबर 42, 7 + 7 56, और 8 + 8 = यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। जो आप लोग के एग्ज़ाम में देगा दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन दे देगा। अगर अब क्वेश्चन किस तरह से देगा अभी हम आगे बताएंगे आप लोग को क्वेश्चन किस तरह देगा। थोड़ा आप कॉन्सेप्ट पहले समझिए कि कॉन्सेप्ट कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 4 + 4 = 20 लिखा है। कितना? 4 + 4 = 20 लिखा है। तो 20 आया कैसे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर 4 + 4 है तो ये 20 आया कैसे। तो यहाँ पे देखिए 4 को 4 से गुणा किया गया है। क्या किया गया है? 4 को 4 से गुणा किया गया है और इसमें 4 जोड़ा गया है, ठीक है। 4 × 4 = 16, 4 = 20, ठीक, ये हो गया। फिर 5 को 5 से उसी तरह से गुणा किया गया है कि 5 × 5 + 5, ठीक है, यानी 5 को 5 से गुणा किया गया, 5 × 5 = 25, और फिर 5 उसी में जोड़ दिया गया तो हो गया 30, ठीक है। अब फिर आगे देखिए 6 को 6 से गुणा किया गया है तो 36 और +6, तो 36 × 6 कितना हो गया? 42 आपका हो गया, ठीक है। और उसी तरह से 7 × 7 यहाँ पे किया गया है कि 7 × 7 + 7। अब देखिए 7 × 7 = 49, 49 और 7 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 56, यानी 56। अब आप समझ गए हैं कि इन चारों का, किसका? इन चारों में जो रूल लग रहा है, जो नियम इन चारों में लग रहा है, वही नियम हमारा इसमें भी लगेगा लास्ट वाले में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? तो इसको भी वैसे करेंगे कि 8 × 8 + 8, तो कितना हो जाएगा? 8 × 8 = 64, 64 और 8 कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? 8 × 8 = 64, 64 और 6 = 70, 2 = 72, यानी जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स अगर रहेगा, यहाँ पे बॉक्स रहेगा, उसमें भरा क्या जाएगा? तो ऊपर का, ठीक है, ऊपर के जितने पार्ट हैं उसमें जो रूल, जो नियम फॉलो हो रहा है, वही हमारा लास्ट में जो पूछा गया है उसमें भी वही नियम फॉलो होगा। तो नंबर गेम्स यानी संख्याओं के खेल में दोस्तों यही होता है कि इसमें किस अंक से, किस डिजिट से गुणा करें, किससे भाग करें, किसको जोड़ें, किसको घटाएं, यही चीज़ हमको ध्यान देना होता है। अगर 1 से 2 पॉइंट यहाँ पे अगर हमको समझ में आ गया कि इसमें कौन सा नियम लगा है, तो बाकी के जो नीचे दिए गए हैं उसी रूल पर यहाँ पे फॉलो होता चला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। अब इसमें क्या आगे पूछता है, जैसे यहाँ फिगर कोई दे करके पूछ लिया
इस तरह से, और यहाँ बीच में दे दिया, ठीक है। और एक फिगर यहाँ पे इस तरह से दे दिया, यहाँ पे 9 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ 24, ठीक। तो यहाँ तीसरे में, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस तरह से दे देता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पे देखिए दे दिया, ऊपर यहाँ पे 9 है, 7 है, 5 है, यानी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर कोई डिजिट दिया गया है, यहाँ पे 9 दिया गया है, फिर 7 दिया गया, 5 दिया गया, और इस त्रिभुज में एक वैल्यू दी गई है। इसी से इसको कंपेयर करके यहाँ पे देखना है कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल दिया है, इसके तीनों शीर्षों पर भी कुछ न कुछ डिजिट दिया गया है, ठीक। तो यहाँ इन दोनों में जो रूल फॉलो हो रहा है वही रूल यहाँ पे नेक्स्ट वाले में फॉलो होगा। तो आप देखिए कि इसमें क्या रूल लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन तीनों को जोड़ करके देखते हैं कि 9, 7, 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 आ रहा है। फिर हम अगले को देखते हैं कि 8, 7, 15, 15 और 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24। अब हमको इतना तो समझ में आ गया कि इसमें जो रूल लग रहा है वो एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के जो तीनों शीर्षों पे जो डिजिट दिए गए हैं उन सभी का सम, यानी उन सभी का योगफल जो होगा वो योगफल इस बीच वाली संख्या के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी तरह से इस तीसरे में भी लिखेंगे। तो 7, 5, 12 और 12 और 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12, 3, 15। यानी इन सभी से अगर हम देखें, स्पष्ट करें, तो ट्रायंगल के जो तीनों शीर्षों पे जो अंक दिया गया है उन सभी का योगफल यहाँ बीच वाली संख्या के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से संख्याओं का खेल होता है दोस्तों कि कौन सी संख्या कहाँ पे रखें तो ये आ जाए। फिर इसमें हम एक बड़ी संख्या और छोटी संख्या से रिलेटेड यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई दिया गया है 2/3, 7/5, 6/5, 3/8, ठीक। यहाँ पे इस प्रकार कोई संख्या दी रहेगी। अक्सर आप लोग अगर इसके पहले एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें आपको दिया भी होगा, मिला भी होगा कि इस तरह से दिया रहता है और पूछ लेता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या, सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है कि 2/3 और अगला है 7/5, अगला है 6/5, फिर नेक्स्ट है 3/8। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको करते अब तक आप लोग करते क्या आए हैं कि इस 2 में, यानी जो अंश है, जो नॉमिनेटर है, इस नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके दशमलव में 2-3 अंक लेके जाते हैं। उसके बाद तब जाके कंपेयर करते हैं कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो कहीं ना कहीं उसमें आप लोग का समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिससे हम अगला क्वेश्चन सही से कर नहीं पाते समय से। तो दोस्तों आज हम इस पर एक ट्रिक ऐसे बताने वाले हैं कि आज के बाद कोई भी संख्या अगर छोटी से छोटी दी हो या बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या दी हो तो उसको आप आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे करते कैसे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या की बात किया गया है, किसकी बात किया गया है, बड़ी संख्या की बात की गई है। एक क्वेश्चन ध्यान से समझिए, हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आप क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, इतना हम दावा करते हैं। तो देखिए यहाँ बड़ी संख्या की बात की गई है। तो बड़ी संख्या में हम करते क्या हैं कि जैसे इन दोनों संख्याओं को पहले कंपेयर करें। इसको 3 को 7 से इस तरह से तिरछा गुणा कीजिए, 3 7 21। अगर 3 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए 21 बड़ा है कि 10 बड़ा है, यहाँ 21 बड़ा है, तो बड़े वाले को हम लेंगे, छोटे वाले को यहाँ पे तुरंत यहीं पे काट दीजिए, ठीक। अब फिर इन दोनों में कंपेयर कीजिए, दिख रहा है ना, हाँ, इन दोनों में कंपेयर कीजिए तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा कीजिए, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। और 5 को 7 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये 35, ए वाला बड़ा है, ए वाला छोटा है, तो इसको
कैंसिल कीजिए। ठीक है, अब बचा क्या है, 7, 5 बचा है, 3/8 बचा है। तो 5 को 3 से गुणा कीजिए। ठीक है, अब इसको ऊपर हटाइए, 5 को 3 से गुणा कीजिए, 5 तिहाई 15, और 8 को 7 से करेंगे तो 8 सते 56। अब देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो ये देखिए 56 बड़ा है, 15 छोटा है, तो इसको भी काटिए। तो यानी जो बड़ी संख्या आपकी निकल के आ गई वो 7/5 निकल के आ गई। ठीक है, ये हो गया। और छोटी संख्या की अगर बात किया जाए, किस संख्या की, छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि 2/3, 2/3, 7/5 और 6/5 और 3/8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 को 7 से गुणा करेंगे, 3 सते 21 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। देखिए 21 बड़ा है, 10 छोटा है, और छोटे को हमको लेना है, किसको लेना है, छोटे को लेना है। 5 दूना 10, 3 सते 21, तो 21 बड़ा है, इसको काट दीजिए, हमको छोटे को केवल लेना है। और 3 को 6 से गुणा कीजिए, फिर 3 छक 18 और 5 दूना 10। देखिए 18 हो रहा है, ये 10 हो रहा है, तो इसको काट दीजिए, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसी छोटे को लेना है। फिर 2/3 है और 3/8 है, इसको भी गुणा कीजिए, 3 त्रिका 9 यहाँ पे हो जाएगा, 8 दूना 16। ये देखिए ये 16 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, तो इसको काट दीजिए, इस छोटे वाले को हम लेंगे। तो छोटी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी, 3/8। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। अभी आगे जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे एक और देख लीजिए, इसी पर बेस्ड एक और देख लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 7/5, 6/7, 9/5, 3/8। इस प्रकार से कोई संख्या अगर दी गई है आपकी, कोई एक तरह से भिन्न हम कह सकते हैं, एक भिन्न दिया गया, अंश और हर के रूप में एक क्या दिया गया, फ्रैक्शन दिया गया, एक भिन्न दिया गया। अगर इसमें पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो अगर आप ऊपर यानी 7 में 5 से भाग देंगे, फिर 6 में 7 से भाग देंगे, फिर 9 में 5 से भाग देंगे, 3 में 8 से भाग देंगे, 2-3 अंक तक लेके जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर ये मेथड आप लागू कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आप कम से कम समय में 100%, 101% चांस रहेगा क्वेश्चन आपका सही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ सबसे पहले इन दोनों में कंपेयर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को 6 से गुणा कीजिए। ठीक है, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 छक 30 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, और 7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 सते 49। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है बड़ी संख्या। ठीक है, क्या निकालना है, हमको बड़ी संख्या निकालना है। तो देखिए 7 सते 49 हो जाएगा, 5 छक 30। अब देखिए बड़ी संख्या निकालना है, 30 छोटा है, 49 बड़ा है, तो छोटे को हमको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, और बड़े को लेना है। अब देखिए यहाँ 7/5 और 9/5, इन दोनों में कंपेयर करना है कि 7/5 बड़ा है कि 9/5 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 5 को 9 से यहाँ पे गुणा कीजिए, तो 5 9 यहाँ 45 हो जाएगा, ऊपर इसके क्या हो जाएगा 45, और 5 को 7 से गुणा करेंगे, 5 सते 35। अब देखिए 45 बड़ा है, 35 छोटा है, तो 35 वाले को काट दीजिए क्योंकि ये छोटा है, लेना हमको क्या है, बड़ी संख्या लेना है, तो 45 आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर अब उसके बाद इन दोनों में कंपेयर कीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 8 9 72। ठीक है, अब देखिए ये 15 है, ये 72 है, तो इसको काट दीजिए, और यही बड़ी वाली संख्या हो जाएगी 9/5, यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों एक कॉन्सेप्ट जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम इसमें क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को बताने वाले हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कि अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। ठीक है, चलिए देखिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। अभी क्वेश्चन आप देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आता है। कम से कम समय में आप मैक्सिमम अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएँ। देखिए ये देखिए नंबर गेम्स यहाँ है, आप लोग इसको डाल लीजिएगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन यहाँ पे आना है।
तो यहाँ देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। नंबर गेम्स है आप लोग का पहला टॉपिक, ठीक है। इस नंबर गेम्स में हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों इसी टॉपिक पे, जो आप लोग का नंबर गेम्स है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि दिए गए ग्राफ में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। यहाँ पे आपका एक वृत्ताकार ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में पूछा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया गया है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब आप सबसे पहले देखिए, जो अभी हम इसके पहले बताए हैं कि सबसे पहले कंपेयर कीजिए कि बाकी जो टोटल कितना खाना यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 खाने हैं, 2 2 4 2 6, 6 खाने दिए गए हैं। इन 6 में से 5 में क्या रिलेशन है, ठीक है। 5 में जो रिलेशन होगा वही आपका 6वें में होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि इस बॉक्स के सामने का बॉक्स ए है और ये 9 है, तो 9 का अगर हम वर्ग कर दिए, यहाँ देखिए जैसे 9 का वर्ग कर दिए तो कितना आ गया 81। तो इस 9 का वर्ग कर दिए, यहाँ पे 81 आ गया, ठीक। यहाँ पे 7 है और 7 का जब वर्ग कर दिए तो 7 का वर्ग हो गया 49। तो इसके सामने देखिए ये 49 है, तो 7 का वर्ग हो गया 49। और यहाँ 25 है, 25 यहाँ किसका वर्ग होगा। अगर हम यहाँ पे 25 लिख दें तो 25 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या भरेंगे, 5 भरेंगे। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ग्राफ इसी तरह से दिया रहता है, बस उसको हम केवल कंपेयर नहीं करा पाते हैं कि इसमें जो है क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। जो भी इसमें रिलेशन बन रहा है वही नेक्स्ट वाला रिलेशन होगा और उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि दी गई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, लिखा है दी गई संख्या 81 729 64 512 49। और अगला क्या होगा, लिखा है कि अगली संख्या क्या होगी। और इसमें 4 ऑप्शन दिया, 444 है, 343, 515, 373, इसमें क्या होगा। अब इसमें सबसे पहले रिलेशन आप देखिए कि रिलेशन क्या दिया है। तो सबसे पहले 81 है और 729 है, फिर 64 है, 512 है, कितना 64 है, 512 है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि 81 और 729, ठीक, 81 किसका वर्ग है, तो 9 का वर्ग 81 है। यानी 81 का अगर वर्गमूल हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 9, ठीक। और 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा। और 81 को 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 729, ठीक है। तो 81 का वर्गमूल 9 और 81 और 9 को गुणा करेंगे 729 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए कि 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, 64 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 512, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 49 है, कितना है, यहीं पे आगे देखिए कि 49 है, दिख रहा है, हाँ। यहाँ नीचे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे जैसे 49 है, ठीक है, 49 है। तो 49 के यहाँ पे वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7, ठीक, 7 हो जाएगा। और 49 को 7 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ बॉक्स में क्या आएगा वही चीज़ यहाँ पे भरना है। तो 7 9 63, 6 7 चौक 28 और 6 34, कितना आ गया 343। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 का देखिए टोटल कितने टर्म दिए गए, 1 2 3 4 5 6 टर्म दिए गए। तो इसका मतलब इसमें 2 2 का अगर जोड़ा बना के देखिए तो इन दोनों में क्या रिलेशन है और बाकी इन दोनों में रिलेशन क्या है, और इन दोनों में जो रिलेशन मिल जाएगा, जो भी इसके बीच में संबंध रहेगा वही रिलेशन इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, इसके नेक्स्ट पॉइंट पर भी वही रिलेशन होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं कि 81 के वर्गमूल 9 है और 81 9 को जोड़ दिए 729 हो गया। 64 का वर्गमूल 8 है, 64 को 8 से गुणा कर दिया 512 हो गया। फिर यहाँ जो निकालना है 49 का वर्गमूल 7 हो गया, 49 को 7 से गुणा किए तो कितना आ गया 343। और यही 343 आपका सही आंसर है। दोस्तों देखने में बहुत आसान लग रहा है और आसान क्वेश्चन आता भी है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता। बस आप केवल इसके बीच में रिलेशन नहीं बना पाते, और रिलेशन अगर इन दोनों डिजिट या इन दोनों संख्याओं के बीच में जब रिलेशन नहीं आप सही से बना पाते कि इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध बन रहा है, तब आप अगला इसमें नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जबकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आप लोग को आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। लिखा है दिए गए चित्र में यल आई का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक आपका सर्कल दिया गया है। इस सर्कल में देखिए 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 बॉक्स हैं, और 4 बॉक्स में देखिए कुछ आपके अल्फ़ाबेट नेम लिखे हैं और कुछ यहाँ पे अंक लिखे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे सी है, सी और यन है, सी और यन का यहाँ कोड दिया गया है 21। और आप जानते हैं कि सी का कोड होता है 3। ठीक है, अगर इसकी प्लेस वैल्यू देखें तो सी की प्लेस वैल्यू होती है 3 और यन की प्लेस वैल्यू होती है 14। ठीक है, तो 14 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो 17 होगा, लेकिन यहाँ पे 21 दिया है। तो क्या करेंगे कि इन दोनों का गुणा कर लीजिए, इन दोनों का क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो 14 को 3 से गुणा कराएंगे, 14 3 42। यहाँ पे देखिए 42 आ रहा है, यहाँ पे कितना है 21। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 21 है, इसका मतलब 21 जो है इस 42 का आधा है, यानी अगर इसको आधा कर देते हैं तो आ जाएगा 21। तो हम अब एक चीज़ तो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया कि जो सी की प्लेस वैल्यू है और जो यन की प्लेस वैल्यू है, दोनों को गुणा करके उसका आधा कर देंगे, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ। और उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, यहीं पे देखिए टी का प्लेस वैल्यू होता है 20 और उसके बाद वी का प्लेस वैल्यू होता है 22। यही होता है ना। अब 22 को 20 से जब हम गुणा कराते हैं, इन दोनों को जब आपस में गुणा करा देंगे तो 22 दूना 44, यानी हो जाएगा 440। ठीक है, 440 हो जाएगा। और इस 440 का जब आधा करेंगे तो हो जाएगा 220, और यही 220 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यफ का देखिए, यफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, यफ की होती है 6 और के, जे के बाद के का होता है 11। तो 11 6 66, और 66 का जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। ठीक है, अब उसी तरह से इसका नेक्स्ट देख लीजिए, यल का कितना होता है 12 और आई का कितना होता है 9। तो हाँ, यल का 12 हो गया और उसके बाद इसका होगा कितना, 12 9 में 108 हो जाएगा, 12 9 में 108, और 108 का जब आधा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 54। कितना हो गया आपका 54। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, सी की प्लेस वैल्यू 3 है, यन का 14 है, तो 14 3 42, 42 का आधा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 21, जो इसका कोड दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए टी की प्लेस वैल्यू 20 होता है, यहाँ पे वी का 22 होता है, तो 22 और 20 को जब गुणा कराएंगे तो 440 हो जाएगा, और उस 440 का आधा जब करेंगे तो हो जाएगा 220, जो है यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, यफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है और के की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 11 को 6 से यहाँ पे गुणा करा देंगे तो 11 6 66, 66 का अगर हाफ हम करेंगे, आधा करेंगे तो हो जाएगा 33। उसी तरह से दोस्तों इसमें नेक्स्ट देखेंगे, यल और आई दिया है। क्या दिया है, यल और आई दिया है। तो यल यहाँ पर यल हो जाएगा, यल का 12 प्लेस वैल्यू है, आई का 9। तो 12 9 में 108, और 108 का जब आधा यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 54, और यही 54 आपके ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि जो यहाँ पे चाहे अल्फ़ाबेट में दिया हो या कोई अंक दिया हो, तो सबसे पहले देखिए कि उसके बीच रिलेशन क्या बन रहा है। ठीक है, वो सेटिस्फाइड किससे हो रहा है कि प्लेस वैल्यू रख करके उसको गुणा करके जोड़ करके घटा करके देख लीजिए कि इसके बीच में रिलेशन क्या है। जो इन तीनों के बीच में रिलेशन होगा, वही जो चौथा हमारा क्वेश्चन पूछा रहता है, वही उसके बीच में भी रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और अच्छी समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, जिससे हम जो अगला वीडियो लेकर के आएँ वो इससे भी बेहतरीन और इससे भी अच्छा कंटेंट उसमें देने का प्रयास करें, और जो भी हम क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करें इससे बेहतर क्वेश्चन इंक्लूड करें आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। ठीक है,
तो आइए इसमें कुछ क्वेश्चन और है, देखते हैं जो नंबर्स गेम्स है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, 2 क्वेश्चन। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए लिखा है 3/7, 5/9, 6/7, 8/11 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या इसमें देखना है। तो क्या दिया गया है, 3/7, 5/9, 6/7 और 8/11। ठीक है, ये 4 संख्या दिया गया। इसमें निकालना क्या है कि बड़ी संख्या हमको देखना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या। तो अभी हम इसके पहले कॉन्सेप्ट बताएं कि इसको लगाने का तरीका क्या है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, यहाँ 35 हो जाएगा और 9 × 3 = 27। देखिए ये 27 हो रहा है, 35 हो रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटे को हमको काट देना है और बड़े को यहाँ पे लेना है। फिर 9 × 6 = 54, यहाँ देखिए ऊपर 54 हो रहा है। अगर आप भूल जाएँ तो यहाँ ऊपर लिख भी सकते हैं कि 54 और 7 × 5 = 35। देखिए 35 छोटा है, 54 बड़ा है और बड़ा हमको लेना है, तो इस छोटे वाले को काट दीजिए। फिर आगे इन दोनों में रिलेशन देखिए, 7 × 8 = 56, यहाँ 56 हो जाएगा और 11 × 6 यहाँ पे 66 हो जाएगा। तो ये 56 है, ये 66 है, तो 56 छोटा है, 66 बड़ा है, तो यानी बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 6/7 यहाँ पे आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। देखिए इसमें मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लग रहा है और एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। अगर इसी को आप दशमलव में बदल के करते हैं तो कहीं ना कहीं 1 से 2 मिनट का समय आपका इसमें लग जाएगा, 2 से 3 डिजिट तक ले जाने में दशमलव के। जब तक आप दशमलव को 2 से 3 डिजिट तक नहीं ले जाएंगे तब तक नहीं कन्फर्म हो पाएगा कि आप जो है इसमें कौन सी बड़ी संख्या कौन सी छोटी संख्या है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लिखा है 6/5, 3/7, 8/11, 7/13। 5/6 में सबसे बड़ी संख्या क्या लिखना, यहाँ पर निकालना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इन दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, और क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ने के बाद फिर उसमें देखिए क्या पूछा गया है। ठीक है, कभी कभी क्या हम करते हैं कि यहीं पे देखते हैं कि बड़ी संख्या पूछा है, तुरंत निकाल करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और वो भी ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है, दोनों छोटी और बड़ी को निकाल करके एक में जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो दिया क्या है कि 6/5, सॉरी, यहाँ पर दिया गया है 6/5, कितना दिया गया है, 6/5 दिया गया है, 3/7, 8/11 और 7/13, फिर क्या दिया गया है 5/6। देखिए आप लोग ध्यान से कि इसमें अब अगर बड़ी संख्या की बात किया जाए, ठीक है, कौन सी संख्या, बड़ी संख्या की बात किया जाए तो पहले इन दोनों में देखिए क्रॉस गुणा करके देखिए इस तरह से, तो 5 × 3 = 15, ये 15 हो जाएगा, 7 × 6 = 42। और हमको लेना क्या, बड़ी संख्या लेना है, तो हमेशा बड़ी को पकड़ेंगे, छोटे को काट देंगे। तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 7 × 6 = 42, ये ज़्यादा है ये कम है, तो कम वाले को तुरंत यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों में रिलेशन देखिए, तो 5 × 8 = 40, हमेशा तिरछा गुणा इसको कराएंगे, हर को अंश से, अंश को हर से, इस तरह से हमेशा तिरछा गुणा कराएंगे। तो 5 को 8 से गुणा करेंगे, 5 × 8 यहाँ 40 हो जाएगा, 11 × 6 = 66 हो जाएगा। देखिए 66 है, ये 40 है, तो 40 छोटा है, 66 बड़ा है, तो इसी को यहाँ पे रखिए। फिर इसमें और इसमें रिलेशन देखिए, तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा और 13 × 6 = 78 हो जाएगा। देखिए 78 बड़ा है, 35 छोटा है, तो इसको भी यहाँ पे काट दीजिए। अब 6/5 है, 5/6 है, तो दोनों में देखिए 5 × 5 यहाँ 25 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, 6 × 36 यहाँ 36 हो जाएगा, तो ये 25 को काट दीजिए, बचेगा कितना आपका 6/5। तो यही 6/5 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ी तो हमको मिल गई, अब छोटी देखना है, छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ 6/5 और 3/7 और 8/11, फिर 7/13, फिर 5/6। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको कौन सी संख्या निकालनी है, इसमें छोटी संख्या निकालनी है। कौन संख्या,
छोटी संख्या निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही रूल यहाँ जैसे ऊपर लगाए हैं, तो ऊपर बड़े को पकड़े हैं, छोटे को काटते चले गए हैं, और नीचे क्या करना है कि बड़े को काट देना है, छोटे को यहाँ पे पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या पूछी है। तो यहाँ ऊपर वाले में क्या था कि बड़ी संख्या पूछी थी, तो हमको बड़े को छोड़ करके छोटे को काटते चले जाना है। लेकिन यहाँ नीचे छोटी संख्या पूछी है, तो छोटे को छोड़ करके बाकी जो उससे बड़ा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 5 दिया 15 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। देखिए ये बड़ा है 42 और ये 15 छोटा है। ठीक, फिर इन दोनों में देखिए तो 7 8 56 हो जाएगा, 11 3 33। देखिए ये 33 है, ये 56 है, इसको काट दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से 7 7 49, 13 3 39, ये 39 है और ये 49 है, इसको भी काट दीजिए। अब इसमें देखिए 7 5 35 और 6 3 18, ये 18 है, ये 35 है, तो इसको भी काट दीजिए। यही छोटी संख्या 3/7 एक छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपका बड़ी संख्या निकल गई, छोटी संख्या निकल गई। अब इसमें पूछा क्या है कि योगफल इसका पूछा है। क्या पूछा है? योगफल पूछा है। तो योगफल का मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6/5 प्लस 3/7। ठीक है, जोड़ दीजिए, कितना आएगा? इसका एलसीएम लेंगे 35 आ जाएगा। 5 7 35, 7 6 42 प्लस 7 5 35 और 5 3 15। जोड़ दीजिए 5 2 7 और 4 1 5, 57/35। यही 57/35 आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के एग्ज़ाम में आता है, और कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को हम गलत करके चले आते हैं। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट होता है, बस इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए एक टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, चलिए बस, तो वीडियो लाइक शेयर करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए आइए इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि मेंटल मैथ पैटर्न, मानसिक गणित पैटर्न, यानी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दूसरा टॉपिक आपका क्या है? मेंटल मैथ पैटर्न। मेंटल मैथ पैटर्न, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानसिक गणित, मानसिक गणित पैटर्न। ठीक है, ये आप लोग का सेकंड, इस वीडियो का सेकंड है। और अगर ऑल ओवर देखें तो 5 उधर और ये दूसरा, यानी 5 2 7वां टॉपिक आपका चल रहा है। ठीक है, जो टोटल 11 टॉपिक है, उस 11 टॉपिक में आप लोग का 7वां टॉपिक चल रहा है। कौन सा? ये 7वां टॉपिक आप लोग का चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है कि जैसा कि आप लोग यहाँ पे नाम से ही जान रहे होंगे कि लिखा है मेंटल मैथ पैटर्न, यानी मानसिक गणित पैटर्न। ठीक है, यानी इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने रहेगा, वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग यानी मानसिक परीक्षण के आधार पे ही हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग को समझाएंगे, बताएंगे कि हाँ इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लिए हैं, अभी क्वेश्चन जब बताएँगे तो क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस हेडिंग को आप डाल लीजिए कि मेंटल मैथ पैटर्न यानी मानसिक
गणित परीक्षण यहाँ पे पैटर्न डाल लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप डाल लीजिए हेडिंग, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, मिटाना इसलिए पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन एक बार में 3-3 4-4 क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं, तो इसीलिए जो है स्पेस कम रहने की वजह से हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी इसके क्वेश्चन से ही आप समझ जाएंगे कि हाँ इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए कुछ क्वेश्चन है आप लोग का मेंटल मैथ पैटर्न पर आधारित। यहाँ पे हम जैसे कि पहले यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर, इस पेड़ के शीर्ष पर पहुँच जाएगा। ठीक है, यदि वह 1 सेकंड में कितने 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट फिसल जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक, यहाँ पे एक पेड़ है और ये इसका शिखर है। ठीक है, ये इसका शिखर है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए ये डाली निकली हुई है। ठीक, ध्यान से आप लोग समझिएगा। और यहाँ पर एक बंदर है, ठीक, नीचे यहाँ पर एक बंदर है, वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है। यानी यहाँ से वो 3 फीट उछलता है, मान के चलिए यहाँ तक वो 3 फीट, कितना 3 फीट यहाँ ऊपर जाता है। ठीक, 3 फीट ऊपर गया और तुरंत जैसे 3 फीट 1 सेकंड में, कितने 1 सेकंड 3 फीट प्रति सेकंड हम लिख सकते हैं, प्रति सेकंड। ठीक है, यानी 1 सेकंड में 3 फीट ऊपर जाता है और जैसे ऊपर 3 फीट जाता है तुरंत यहाँ से फिसल करके 2 फीट नीचे आ जाता है। मान के चलिए कि यहाँ तक ये 2 फीट है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 फीट है, कितना 2 फीट। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 फीट। ठीक, तो नीचे से लेकर के ऊपर तक के 3 फीट गया और फिर वो नीचे फिसल कर 2 फीट नीचे चला आया। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि ये जो बंदर है यहाँ नीचे से केवल 1 फीट ही ऊपर चढ़ पाया है। ठीक, 1 फीट ही ऊपर चढ़ पाया है। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से 1 सेकंड में वो 3 फीट ऊपर गया। ठीक है, 1 सेकंड में 3 फीट ऊपर गया, लेकिन तुरंत फिसल करके 2 फीट नीचे चला आया, यानी 1 फीट ही बचा है नीचे। तो वो जो है 1 सेकंड में 1 ही फीट ऊपर चढ़ पा रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना कि यहाँ से 1 सेकंड में 3 फीट तो ऊपर गया, लेकिन तुरंत 2 फीट फिसल, जब 2 फीट फिसल गया तो नीचे 2 फीट आ गया, तो 1 ही फीट तो बचा है। टोटल 3 फीट में से जब 2 फीट नीचे फिसल कर आ गया तो यहाँ पे 1 फीट ही बचा है, यानी 1 सेकंड में वो केवल 1 फीट दूरी तय कर रहा है। ठीक है, और निकालना क्या है कि 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर, यानी इस पेड़ के जो शीर्ष की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, इस पेड़ के शीर्ष की लंबाई कितनी है 60 फीट है। और इस 60 फीट ऊंचे पेड़ के शीर्ष पर इसको चढ़ना है, तो कितने सेकंड में चढ़ जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे पूछा हुआ है, कितने समय में चढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड में अगर 1 सेकंड में चढ़ता है, कितना चढ़ता है 1 फीट। ठीक है, कितना चढ़ता है 1 फीट। और ये 1 फीट आया कैसे, तो हम यहाँ पे इसको और अच्छे से आपका स्पष्ट कर दे रहे हैं कि 1 सेकंड में वो 3 फीट चढ़ता है, 3 फीट ऊपर गया, लेकिन फिर 3 फीट ऊपर जाने के बाद 2 फीट फिसल गया, यानी 2 फीट नीचे आ गया, तो कितना बचा टोटल 1 फीट। ठीक है, यानी 1 सेकंड में वो कितना फीट चढ़ता है, केवल 1 ही फीट यहाँ पे चढ़ पा रहा है। ठीक है, कितना, केवल 1 फीट चढ़ पा रहा है। तो अगर 1 सेकंड में 1 फीट चढ़ता है, ठीक है, तो टोटल 60 सेकंड है, 60 फीट है। ठीक है, 60 फीट है, तो 60 फीट है, तो इसमें से अगर हम 57, ठीक है, अगर 57 सेकंड की बात करें कि 57 सेकंड में कितना चढ़ेगा, तो अगर 1 सेकंड में 1 फीट चढ़ता है तो 57 सेकंड में 57 फीट चढ़ेगा। ठीक है, 57 फीट चढ़ेगा। अब आप देखिए कि 1 सेकंड में वो केवल 1 फीट चढ़ पा रहा है, तो 57 सेकंड में 57 फीट चढ़ेगा। तो जब 57 फीट यहाँ तक मान के चलिए 57 फीट चढ़ गया, ठीक है, यहाँ तक 57 फीट चढ़ गया, तो अब इसके बाद 3 ही फीट तो बचा है। कैसे, क्योंकि यहाँ इसके नीचे ज़मीन से और इसके शीर्ष की लंबाई टोटल 60 फीट है,
ठीक है। यहाँ ज़मीन से और इसके शीर्ष की लंबाई टोटल कितना है, 60 फीट है। इस 60 फीट में से 57 सेकंड में वो 57 फीट चढ़ चुका है, और इसके पहले बताया है कि 1 सेकंड में वो 3 फीट चढ़ता है। तो यहाँ इसके बाद ये 3 फीट यहाँ ऊपर बचा हुआ है, ठीक है। कितना बचा है, 3 फीट। तो अगर यहाँ से वो फिर दोबारा छलांग मारता है तो 1 सेकंड में वो जा करके इसके शीर्ष पर बैठ जाएगा, फिर फिसलने की कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद उसका शीर्ष मिल जाएगा, शीर्ष पे जाके वो बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो टोटल 57, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 57 सेकंड में 57 फीट चढ़ गया। बाकी जो 1 सेकंड बचा है, उस 1 सेकंड में वो 3 फीट और चढ़ करके जाके शीर्ष पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो 57 सेकंड में 57 फीट हो गया, ठीक है, प्लस 1 सेकंड में ये 57 सेकंड में 57 फीट चढ़ा है, और अगले 1 सेकंड में वो 3 फीट चढ़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ करके हो जाएगा टोटल 60 फीट, ठीक है। और समय कितना हो जाएगा टोटल, 58 सेकंड, ठीक है। समय कितना हो जाएगा, 58 सेकंड। तो यही 58 सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है 2 संतरे, 3 केले व 4 सेब की कीमत 15 रुपये है। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए कि 2 संतरे क्या है, 2 संतरे, 3 केले, 3 केले और 4 सेब, 4 सेब, ठीक है। 4 सेब की कीमत कितना है, यहाँ पे दिया गया है 15, ठीक। चाहें तो इसको आप जोड़ भी सकते हैं इसी तरह से कि इन सब का 2 संतरे प्लस 3 केले प्लस 4 सेब, इन सबका योगफल यानी सबका जो कीमत है वो 15 रुपया है। फिर आगे दिया गया है कि 3 संतरे, 2 केले, 1 सेब, क्या है कि 3 संतरे प्लस 2 केले और 1 सेब, क्या है, 1 सेब। यहाँ देखिए 1 सेब, और इन तीनों का कीमत कितना दिया गया है यहाँ पे, 10 रुपये, ठीक है। कितना दिया गया है, 10 रुपये। इसको चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए कि जोड़ने पर इसको अगर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, यानी 5 संतरे प्लस 3 2 5 केले प्लस 4 1 5 सेब, ठीक है। और ये हो जाएगा 15 10 25। अब यहाँ पे देखिए कि 5 संतरे, 5 केले और 5 सेब का दाम यहाँ पे कितना है, 25। तो अगर 1 1 का निकाल लें कि 1 संतरे क्या है, 1 संतरा और 1 केला, 1 सेब, इसका मूल्य अगर हमको देखना है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 संतरा, 1 केला और 1 सेब का दाम 5 रुपया है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है कि 3 संतरे, 3 केले, 3 सेब का दाम निकालना है। तो इसी में 3 से गुणा कर दीजिए। अगर इस पूरे समीकरण में, इस पूरे में अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा 3 संतरे, 3 संतरे और 3 केले, 3 सेब, इन सब का दाम, और 3 इधर भी गुणा करेंगे, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 5 यानी हो जाएगा 15, ठीक। तो यही देखिए आ गया कि 3 संतरे, 3 केले और 3 सेब, इन तीनों का जो कीमत है वो कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 15 रुपये, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों इसमें आप लोग का आता है, जो मेंटल मैथ पैटर्न है, इस मेंटल मैथ पैटर्न में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। तो चलिए ये आप लोग का एक टॉपिक हो गया, ठीक। अभी इसमें हम जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, इसके बाद जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो इन सबसे रिलेटेड और भी हम क्वेश्चन लेकर के यहाँ पे आएंगे, तो आप लोग का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी जब हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो एक प्रैक्टिस सेट में 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग का रहेगा, तो आप लोग को उसमें पर्याप्त क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। चलिए
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और अच्छे से आप लोग बैठ करके इसको फुल वॉच करिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आप लोग की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जो भी मैटर लेकर के जो भी कंटेंट आप लोग के सिलेबस के हिसाब से ही हर एक टॉपिक को यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो की स्किप एक सेकंड भी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे छूट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अगला टॉपिक क्या है कि इम्पोर्टेंट ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। क्या है इम्पोर्टेंट ऑफ, तीसरा क्या है इम्पोर्टेंट ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। क्या है टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। जिसको आप अगर हिंदी में कहना चाहें तो गणित शिक्षण का महत्व। क्या हिंदी में कह सकते हैं कि गणित शिक्षण का महत्व। यहाँ पे देखिए एक टीचिंग की बात किया गया है। किसकी बात? यहाँ पे टीचिंग की बात किया गया है। और टीचिंग को आप जानते हैं कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। टीचिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ पे शिक्षण, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स यानी गणित शिक्षण का महत्व क्या है, गणित में शिक्षण का क्या महत्व है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आप लोग का ये BS स्टेट एग्ज़ाम होने वाला है, ये टोटल आप लोग का लगभग 90% सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग का ये सिलेबस ये बनाया गया है। और इसमें मैक्सिमम टॉपिक जो है सीटेट से रिलेटेड ही यहाँ पे रखा गया है। तो इसमें शिक्षण का भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप लोग का उसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा 15 से 20 नंबर आपका अगर न्यूमेरिकल आएगा तो 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग का पेडागॉजिकल यानी शिक्षण से क्वेश्चन यहाँ पे देगा, ठीक है। तो अगला 2 से 3 टॉपिक जो हम आप लोग को बताने वाले हैं, जो आप लोग पढ़ाने वाले हैं, उसमें शिक्षण से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप लोग का इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आइए इसमें हम 3 से 4 टॉपिक में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि तार्किक क्षमता का विकास। क्या है? पहला यहाँ पे तार्किक क्षमता का विकास, तार्किक क्षमता का विकास। और बी, यहाँ पे बी पॉइंट क्या है कि बुद्धिलब्धि में वृद्धि। क्या है? बुद्धिलब्धि में वृद्धि। और सी पॉइंट आपका क्या है? दूरस्थ चिंतन का विकास। क्या है? दूरस्थ चिंतन का विकास, दूरस्थ चिंतन का विकास। और इसमें ऑप्शन नंबर डी है वलयाकार सोच। क्या है? वलयाकार या वृत्ताकार सोच, ठीक है। इन्हीं 4 पॉइंट को आप समझ लीजिए। बाकी इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लिए, उस क्वेश्चन को अभी आप देख लेंगे अगर, तो आप लोग को अच्छे से सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कहा है कि तार्किक क्षमता का विकास। दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स यानी गणित में शिक्षण का क्या महत्व है। तो गणित में शिक्षण का महत्व है कि आप इससे आपके तर्क करने की जो क्षमता होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। वो तर्क करने की क्षमता है, यानी किसी भी टॉपिक पे अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे तर्क वितर्क करने की क्षमता यानी सोचने की क्षमता आपकी वो बढ़ जाती है। सोचने की क्षमता में क्या हो जाती है? विकास इसकी विकसित हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बुद्धिलब्धि यानी जो आपका IQ लेवल है। क्या? जो आपका IQ लेवल है, यहाँ पे IQ लेवल भी इससे क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आपका IQ लेवल भी अगर ये जो आप जो टीचिंग मैथमेटिक्स से आप लोग का ये बुद्धिलब्धि यानी जो IQ लेवल है इसमें भी क्या हो जाती है? ये भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और दूरस्थ चिंतन का विकास यानी आपकी सोच जो है वो दूर तक, यानी आप जो है किसी भी चीज़ को अगर सोचेंगे तो सोचने समझने की तर्क करने की जो क्षमता होगी वो आप लोग की बहुत ही स्ट्रांग होगी, बहुत मजबूत होगी। किसी भी चीज़ को अगर आप सोचेंगे तो उसको गहराई से सीरियसली सोचेंगे तो उसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, ठीक है।
ये हो गया वलयाकार। वलयाकार अथवा वृत्ताकार, यानी जो चीज़ आप सोचते हैं उसको ऐसा नहीं है कि एक सीधी रेखा में एक ऐसे सोचते चले जाएं, क्योंकि आप लोग जो है अगर टैग वर्ड पढ़े होंगे, सीटेट के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसमें एक टैग वर्ड है, एक रेखीय और एक वृत्ताकार। ठीक है, तो हमेशा जो आपकी थिंकिंग होती है वो थिंकिंग हमेशा इस तरह से एक वलयाकार यानी एक छल्ले के रूप में इस तरह से चलता रहता है। यानी आपका जो विकास होता है, आप वृद्धि और विकास आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें एक चीज़ देखे होंगे कि इस प्रकार से कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि वो एक वलयाकार या वृत्ताकार में चलती है, मतलब चारों दिशाओं में घूमती हुई इस तरह से चलती है। ठीक है, तो वही चीज़ आपका वलयाकार अथवा वृत्ताकार। और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लिए दोस्तों, आइए आप लोग समझते हैं यहाँ पे कि इम्पॉर्टेंट ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स यानी गणित शिक्षण के महत्व में इन 4 से 5 पॉइंट कितनी बड़ी भूमिका यहाँ पे निभाने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे अभी अच्छे से इसको समझेंगे, और समझने के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं जो शिक्षण से रिलेटेड आप लोग के एग्ज़ाम में आता है, शिक्षण से रिलेटेड उसको हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, टीचिंग मैथमेटिक्स में आप लोग का ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, शिक्षण से लिखा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि गणित शिक्षण की कक्षा में तर्क वितर्क, ध्यान दीजिएगा कि गणित शिक्षण की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्न में से कौन सा उपयुक्त है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, ये 4 ऑप्शन आप लोग देख करके यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पूछा क्या है कि तर्क वितर्क के संबंध में कौन सा उपयुक्त है। तो पहला है कि इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में साझा किया जा सकता है जो यह समझाने या दिखाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए क्या है कि यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह हमेशा, यहाँ हमेशा देखिए एक निगेटिव टैग वर्ड आ गया। ठीक है, तो इसको तुरंत गलत काट दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए केवल, ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड है और हमको पॉजिटिव यहाँ पे ढूंढना है। अगला लिखा है प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह काम उपयोगी है। किसके? प्रारंभिक कक्षा के लिए नहीं, ये सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तर्क वितर्क करना ये सभी विद्यार्थियों के लिए क्या है? उपयोगी है, केवल प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे गणित शिक्षण की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सबसे उपयुक्त आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें देखेंगे कुछ टैग वर्ड आप पढ़े होंगे, तो अगर कहीं पे आ जाएगा हमेशा, केवल, किंतु, परंतु, लेकिन, इस तरह से अगर आ जाए तो हमेशा वो आपको आपका निगेटिव टैग वर्ड माना जाता है। और यहाँ पे निगेटिव नहीं बल्कि आपसे पॉजिटिव पूछा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रारंभिक कक्षा नहीं बल्कि सभी कक्षाओं के लिए, तो ये भी एक निगेटिव है, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी एक निगेटिव है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूरा यहाँ पे टॉपिक ना पढ़ने, बिना पढ़े आप केवल टैग वर्ड से ही इसके ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो पहला पढ़िए कि प्रारंभ से ही सटीक, यहाँ पे देखिए निगेटिव टैग वर्ड आ गया, जबकि हमको निगेटिव यहाँ से नहीं पूछा है। सटीक यहाँ पे क्या है? सटीक नहीं बल्कि विस्तार यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, बी वाला क्या है? विद्यार्थियों को प्रारंभ में 2 विमाओं वाली आकृतियों की जानकारी देना चाहिए। ठीक है, देना चाहिए 2 विमाओं की। ये देखिए इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हाँ 2 बीमा या 3 बीमा 4 बीमा। तो यहाँ भी देखिए एक निगेटिव ही टैग वर्ड आ गया आपका। विद्यार्थियों को विभिन्न, ये देखिए एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, कहीं पर अगर विभिन्न आ जाए, विविध आ जाए, अनेक प्रकार का आ जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। तो विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना को प्रोत्साहित करना भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। हतोत्साहित करना एक निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, और प्रारंभ में एक घन के आयतन का सूत्र लिखना, ये तो बिल्कुल निगेटिव है। तो आपका पॉजिटिव कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों जो आप लोग के शिक्षण वाला क्वेश्चन आपका आएगा, तो शिक्षण वाला क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि उसके टैग वर्ड पे कि उसमें पूछा क्या। अगर निगेटिव पूछा है तो निगेटिव वाले टैग वर्ड को ध्यान दीजिए, सही कीजिए। और अगर पॉजिटिव पूछा है तो निगेटिव वाले को काट दीजिए, जो पॉजिटिव टैग वर्ड जिसमें आपको दिखे वही आंसर आपका सही हो जाएगा, उसी विकल्प को आप सही मानिए, ठीक है। तो चलिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं शिक्षण का भी 2-3 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक इसमें समझते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है। तो लिखा है डायमेंशंस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग, ठीक है। और इसके बाद एक टॉपिक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम टॉपिक पहले लिख देते हैं और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड लिखा है कि डायमेंशंस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग क्या है कि डायमेंशंस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग क्या है, टीचिंग लर्निंग पहला आपका ये है। और दूसरा इसमें है, दूसरा यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स क्या है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। दोस्तों उस टॉपिक को हम यहाँ पे अच्छे से कवर करवा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, जिससे अच्छा खासा सवाल बनने वाला है, उसको हम यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों टॉपिक में थोड़ा सा देखेंगे कि अगर इसकी बात किया जाए, पहले की बात किया जाए तो इसमें थोड़ा सा टैग वर्ड ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। एक आपका निगेटिव टैग वर्ड और एक यहीं पे पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है। तो निगेटिव और पॉजिटिव अगर आप लोग समझे रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। किस क्वेश्चन को, जो आप लोग का शिक्षण का क्वेश्चन आता है, शिक्षण के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखिए निगेटिव टैग वर्ड क्या होता है, जैसे यहाँ पे हो गया किंतु, ठीक है, हम इसको ब्लैक से लिख देते हैं। निगेटिव में जैसे हो गया किंतु, परंतु, लेकिन, केवल, हमेशा, प्रतिकूल, क्या है, प्रतिकूल, इसको कहीं पर लिख लीजिए आप। प्रतिकूल हो गया, हतोत्साहित हो गया, हतोत्साहित, रेखीय, एक, और शिक्षक केंद्रित, बैठाकर सीखना, सिखाना, रटना, याद करना, ठीक है। इस तरह से दोस्तों इसमें क्या है, इस तरह से ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। अगर किसी भी क्वेश्चन में जो शिक्षण का आपका क्वेश्चन आता है, अगर इस तरह से कोई आपको टैग वर्ड दिखे तो उसको आप तुरंत समझ जाइए कि निगेटिव टैग वर्ड है। अगर निगेटिव टैग वर्ड उसमें लगा है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आपका निगेटिव मान देगा, ठीक है, उसका भाव ही निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में क्या है कि जैसे आपका हो गया अनुकूल, क्या है, पॉजिटिव में अनुकूल हो गया,
विविध हो गया, विविध हो गया, विभिन्न हो गया, विभिन्न हो गया, अनेक हो गया, ठीक है, अनेक हो गया, अपसारी हो गया, ठीक है। और नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नेगेटिव में अभिसारी आ जाएगा। अभिसारी का मतलब है कि एक जगह सीमित रहना, और अपसारी का मतलब चारों दिशाओं में फैलना, ठीक है। अनुकूल हो गया, विविध हो गया, ठीक है। और करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग, करके सीखना, करके सीखना हो गया इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे स्वतंत्र होकर सीखना, ठीक है, स्वतंत्र होकर क्या है कि सीखना, ठीक। और यहाँ पे पॉजिटिव प्रोत्साहित भी है। प्रोत्साहन की बात अगर किया जाए तो प्रोत्साहन भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसको आप लिख लीजिए। ये सब जितने हमने टैग वर्ड लगभग बताए हैं, ये आप लोग के एग्ज़ाम में यानी क्वेश्चन अक्सर बनता है, क्वेश्चन बनते चला आ रहा है। अगर ये टैग वर्ड आपको पता है तो आसानी से आप किसी भी शिक्षण से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। ये तो हो गया आपका पहले का, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन करवाएंगे आगे। और हम नेक्स्ट फिर देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये आप लोग का हो जाएगा टोटल 3 2 5 टॉपिक ये, और 5 टॉपिक उधर, 5 6 टॉपिक, यानी आपका 10 11 टॉपिक टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट दूसरा टॉपिक देखते हैं। इसको अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके दूसरे टॉपिक को देखते हैं। चलिए, दूसरे में क्या है, दूसरे में इसकी बात अगर हम करें कि प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी जो समस्याएं आती हैं किस किस टॉपिक पे आती हैं। तो जैसे कि आप एक समझे होंगे कि माध्य, अक्सर मैक्सिमम लोगों का ये समस्या रहता है कि माध्य माध्यिका, पहला हो गया आपका यहाँ पे माध्य, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं मीन, और दूसरा हो गया माध्यिका, माध्यिका जिसको कहते हैं मीडियन, दिख रहा है, इसी से हम लिख देते हैं मीडियन। और तीसरा होता है बहुलक, जिसको क्या कहते हैं मोड, और चौथा है परिसर। इससे दोस्तों अक्सर क्वेश्चन आप लोग का बना है, जिसको कहते हैं रेंज। एक एग्जाम्पल से हम इन चारों को समझेंगे, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल से। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, यहाँ पे 6 3 7 5 0 8, ठीक है। इस प्रकार से कोई संख्या दी गई है, और अगर पूछे कि इसका माध्य क्या होगा, ठीक है, तो इसका माध्य क्या होगा, तो माध्य हमेशा होता है इन पदों का योग बटे टोटल कितने पद हैं, टोटल कितने टर्म हैं, उसको नीचे लिख दीजिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या, वही क्या हो जाती है माध्य हो जाए। जैसे अगर माध्य निकालना हो पहले, ठीक है, इस माध्य को अगर देखना हो तो सबको जोड़ दीजिए, यानी 6 + 3 + 7 + 5 + 0 + 8 और बाई 1 1 2 3 4 5 6, ठीक, जोड़ लीजिए। 6 3 9 9 7 16 16 5 21 21 और 8 कितना हो जाएगा 29 29 बटे 6। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कटेगा 6 पंचे 6 चौके 24, 4 बार में कटेगा, बचेगा 5, ठीक, दशमलव लग जाएगा, और 6 8 48, यानी 4.8 यहाँ पे इसका माध्य हो जाएगा। और माध्यिका की बात अगर हम करें तो माध्यिका में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पे दी गई संख्या है, इन संख्याओं को सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं। किसमें, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख दीजिए। किसमें, आरोही क्रम में जब लिखेंगे, आरोही क्रम का मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे छोटे को पहले लिखिए, फिर उसके बाद उससे बड़े को लिखिए। तो उससे बड़ा क्या है 3 है, 3 से बड़ा इसमें क्या है 5 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, ठीक है। तो माध्यिका इसी तरह से निकालते हैं कि सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख करके फिर इसका मध्य पद, यानी जो बीच का टर्म होता है उसी को हमको लिखना है। अब इसमें देखिए टोटल सम संख्या है, तो 2 इधर से निकाल दीजिए, 2 इधर से निकाल दीजिए, और बीच में देखिए 5 और 6 बच रहा है। तो इस 5 और 6 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। 6 5 11,
बटे 2। इसका आधा करेंगे तो 5.5, यही इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। बहुलक की बात करें तो बहुलक का मतलब है कि इसमें जो संख्या सबसे अधिक बार आया हो, ठीक है, जो संख्या सबसे अधिक बार आया हो। मान लीजिए यहीं पे अगर एक 5 और आ जाता है तो देखिए 5 यहाँ पे 2 बार आ गया है, ठीक है, 5 यहाँ पर 2 आ गया है, तो बहुलक यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। परिसर की बात किया जाए तो परिसर में हमेशा क्या होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देते हैं, जो मान आ जाता है वही इसका क्या हो जाता है, परिसर। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 8 है और सबसे छोटी यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 8 में से 0 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यही 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो आइए इस पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आए हैं। अभी क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए देखिए इस पे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिए हैं इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे हम। चलिए दोस्तों, ये देखिए लास्ट का 2 क्वेश्चन इसमें देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि संख्या 7834219 में माध्यिका एवं परिसर का योगफल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए परिसर और माध्यिका निकालना। तो सबसे पहले ये जो दी गई संख्या है, ये यहाँ पे जो अंक दिया गया है, इस अंक को सबसे पहले आरोही क्रम में आप कर लीजिए, आसान हो जाएगा, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आरोही क्रम में करेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है, 1, 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, 5 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं है। तो 4 के बाद यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 4 के बाद यहाँ पे देखिए 5 नहीं है, 6 है, 6 के बाद 7 है, 6 के बाद यहाँ पे 7 है, और 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, ठीक है, 8 है फिर 9 है, ठीक। अब ये देखिए आरोही क्रम हो गया। अब इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका यहाँ पे बहुत ही आसान है कि माध्यिका हम बताए हैं कि एकदम बीच का पद होता है। तब इसमें देखिए टोटल कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है तो 3 इधर से निकाल दीजिए, 3 इधर से निकाल दीजिए, बीच में बचा है 4 और 6 को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 6 4 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो कट करके आ जाएगा 5, यानी माध्यिका इसका कितना निकल गया, 5। और परिसर निकालना है, ठीक है, परिसर निकालना है। तो परिसर हम क्या बताए हैं कि सबसे बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 9 यहाँ पे बड़ा है और छोटा यहाँ पे 1 है, तो 9 में से 1 घटाएंगे 8, ठीक। अब पूछा है कि माध्यिका एवं परिसर का योगफल, यानी 5 और 8 का योगफल। तो 5 और 8 का योगफल हो जाएगा 8 5 13, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये समझते हैं। लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका, क्या माध्यिका, बहुलक, परिसर, इन तीनों का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले इसको भी आप आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, तो जब भी दोस्तों अगर माध्यिका और परिसर की बात अगर किया जाए तो हमेशा एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि माध्यिका और परिसर का अगर कहीं पर भी जिक्र किया जाए तो सबसे पहले उसको आरोही क्रम में लिख लीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपको लिख करना, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे देखिए 0 है, और 0 के बाद फिर यहाँ देखिए इससे छोटी, 0 के बाद फिर क्या है, 8 है, 0 के बाद क्या है, 8 है, 8 के बाद क्या है, 9 है, ठीक, 8 के बाद 9 है, और 9 के बाद फिर 10 यहाँ पे कहीं है नहीं, 10 के बाद फिर 11 है, 11 देखिए 2 जगह है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर 11, ठीक। और 11 के बाद फिर देखिए 12 है, कहीं 12 नहीं है, 13 14 15 16 17, यहाँ देखिए क्या है, 17 है। 17 के बाद फिर देखिए 17 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 17 के बाद देखिए यहाँ पे 18, 18 यहाँ देखिए एक ही बार आया है, तो 18 के बाद फिर 19, 19 के बाद यहाँ देखिए 20 है,
19 है नहीं, 20, और 20 कितनी बार आया है, 20 केवल यहाँ देखिए एक बार आया है, और 20 के बाद 21, 21 है नहीं, 22, 23, 24, यहाँ देखिए 24 आया है, 24 को लिख दीजिए, और 24 कितनी एक ही बार आया है। फिर 25, 25 देखिए 1, 2, 3 बार 25 है, यहाँ 3 बार 25 लिख दीजिए, ठीक है, 25 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, 25 के बाद फिर यहाँ पे लिख दीजिए 29, यहाँ देखिए क्या है 29 है, 29 हो गया, 29 के बाद 30 हो गया, और 30 के बाद फिर अब बचा क्या है आपका 30 2 बार है, कितनी बार 30 2 बार है, देखिए एक 30 यहाँ है, एक 30 यहाँ है, 30 के बाद 44 है, फिर 50 है, 30 के बाद 44 है, फिर 50, बस आरोही क्रम में हो गया। बाकी सब आसानी से बन जाएगा। अब आपका माध्यिका कितना हो जाएगा, माध्यिका आसानी से निकाल लीजिए कि बीच वाला पद, ठीक। तो टोटल कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 है, तो 8 आगे से निकाल दीजिए, 8 पीछे से निकाल दीजिए, 16 हो जाएगा, बीच का टर्म बच जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक निकाल दीजिए, और 8 के बाद 9 क्या है 24, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी, क्योंकि 8 इधर से निकल गया, 8 उधर से निकल गया, ठीक, बीच का टर्म माध्यिका हो गया। बहुलक, बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आया हो, तो सबसे अधिक बार यहाँ पे देखिए कौन आया है 25, तो सबसे अधिक बार कौन आया है 25। और परिसर, परिसर अभी हम बताए हैं कि परिसर कैसे निकालते हैं, तो परिसर सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 50, 50 में से सबसे छोटी संख्या यानी 0 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 50, ठीक है। अब देखिए माध्यिका भी निकल गया, बहुलक निकल गया, परिसर निकल गया। अब इन तीनों का माध्य निकालना, और माध्य क्या होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो माध्य बराबर हो जाएगा पदों का योग। कौन कौन सा पद है, 24 प्लस 25 और प्लस यहाँ पे 50 बटे 3, यही तो है। देखिए 24 प्लस 25 प्लस 50, ठीक। इन तीनों को जोड़ दीजिए, टोटल कितने पद हैं 1 2 3, 3 टर्म है, तो सबको जोड़ लीजिए। 50 20 70 5 75, 75 20 95, 95 और 4 99, 99 बटे 3, और इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 33, कितना आ गया 33, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के एग्ज़ाम में आता है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन को आप गलत कर जाएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो आप लोग के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार अगर ना समझ में आए तो इसको फिर दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन इसके हर एक टॉपिक को अच्छे से समझिए, तभी आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो आप लोग को, वीडियो को नीचे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर ये वीडियो हमको कैसा लगा, जिससे आगे हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से इसके और भी क्वेश्चन को हम आपके बीच ला करके सॉल्व करा सकें, जिसके एग्ज़ाम में आप लोग का अच्छा खासा स्कोर आप करके आ पाएँ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।